और जिस शुभ घड़ी में हमारे हृदय में बात आ जाती कि मेरे प्राण प्रीतम श्यामा श्याम, ये जहां अपनापन होता है तहां मन दौड़ पड़ता है, प्राण समर्पित हो जाते हैं, चित्त चिंतन करने लगता है। बहुत उत्तम। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम विसेखिए। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, और शासन के शासन को मूंदी पति पेखिए। नखते सिखा लो सब श्याममयी, बाम भई बाहर और भीतर, न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होई ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे जब तक हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं हुआ तभी तक ये व्रत संयम नियम ये सब। और जहां कंज मुख देखा, मुख कमल पर दृष्टि पड़ी तो नेत्र भौरे बने, बस हो गया काम। और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम जप करेंगे। नाम जप से रूप प्रकाशित होता है, विश्वास कर लो। देखी रूप नाम आधीना, नाम नहीं तो रूप का जो वास्तविक रूप प्रभु का, उसका दर्शन नहीं होता। और जब प्रीतम के आशा नहीं है तो फिर सांसों को रोकिए, आसन बांध कर बैठिए। नहीं तो प्रीतम की आशा में जो डूबा है, चलते फिरते उठते बैठते भाव समाधि में रहता है, हर समय भाव समाधि रहती है। नख से शिखा तक ब्रज युवती श्याममयी है, उसके हृदय में श्याम सुंदर, बाहर श्याम सुंदर। जोग तो तब करे जब वियोग हो, हर समय स्मृति के संयोग में अपने प्रीतम बने रहते हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां स्मृति में इतना तार जुड़ा हुआ है कि प्रभु एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम एक ही होते हैं। और जब तक प्रीतम नहीं वरण हुआ तब तक अनेक होते रहते हैं, अनेक भाव, अनेक उपासना, अनेक रंग। और जब प्रीतम तो एक भरोसो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास मात्र अपने इष्ट से। जगत में समस्त प्रियता, प्रियतर पदार्थ, ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु को ही। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दुशरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते। इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में, किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन
क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है? कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन, जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती। जैसे शरीर की इतनी प्रियता बढ़ गई है कि इसको हम कभी नहीं भूलते। मैं इसको हमने समाहित कर लिया, मैं शरीर हूं, ये जपते नहीं है, स्मृति में हर समय बना रहता है। सब लोग बैठे हो देख लो, ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, में पांच भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से पूरा शरीर राग बैठा हुआ, मैं ही आरोपित हो गया शरीर में, अंतःकरण में मैं ही आरोपित हो गया। लेकिन प्यारे तुम भूल कर रहे हो, जो शरीर का भी आधार है वो प्राण, और जो प्राणों का आधार है वो आत्मा, और जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन उसकी तो स्मृति नहीं हो रही। शरीर का आधार प्राण, प्राणों को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन? आत्म तत्व। और जो सबकी आत्मा है वो कौन? बोले श्री कृष्ण, श्री हरि, प्रभु। तो क्या प्रभु की ऐसी स्मृति चलती जैसी शरीर की स्मृति? कभी हम भूलते नहीं, कभी हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते, हर समय स्मृति में रहता शरीर, क्योंकि बहुत प्यारा है। और इतना प्यारा है कि इसे मैं से हमने जोड़ लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस इसी में राग शरीर में। ये संसार के दुखों से घबरा उठने का कारण है भगवान में रुचि ना होना। पक्का ये घबरा जो उठते हैं ना, दुख नाम से भयभीत हो जाते हैं, निंदा के नाम से भयभीत हो जाते हैं। अगर बहुत मान प्रतिष्ठा है तो हर समय भयभीत रहता है अपनी निंदा के लिए, कहीं निंदा ना हो जाए। बहुत धनी है तो हर समय कहीं धन खो न जाए, हमारी पोजीशन। अरे बहुत भय है। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का, कहीं कोई कठोर आघात ना हो जाए। लेकिन आप यदि भगवान की शरण में हैं तो घोर दुख, कठोर आघात भी महासुख स्पर्श कराता है। ये वही भक्त जानता है जो चित्त जोड़े है प्रभु में। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल सूचना में भी, घटना में भी वो भयभीत नहीं होता।